जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको इस YouTube प्लेटफॉर्म और Facebook पेज पर। तो आज हम लोग जो ताज़ा न्यूज जो चल रहा है अरावली पर्वत, इसके बारे में थोड़ा हम लोग भी देखते हैं कि इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग भी थोड़ा अवेयरनेस फैलाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग कैसे उसको बचाएं कि अरावली जो अरावली का जो कटाव हो रहा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। बोर्ड पर देखना है। देखिए, अरावली जो हम लोग का है ना, कहने का मतलब होता है कि अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ से था रे? गुजरात से। कहाँ से है? अच्छा, ये बताओ कि अरावली का जो विस्तार था गुजरात का कौन सा जगह से था, बताओ। कहाँ से था? गुजरात का वो शहर का नाम है, कौन सी बोले शहर का नाम? क्या है? पालनपुर से गुजरात का क्या कहते हैं, अरावली हमारे पर्वत का विस्तार है। कहाँ से शुरू है? पालनपुर से शुरू है। उसके बाद यहाँ है दिल्ली। क्या है? दिल्ली है। क्या है? पहले हम लोग देखते हैं कि अरावली का विस्तार है कहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अरावली का जो कटाव हो रहा है क्यों, है कि नहीं है, और वो सही कर रहा है कि सरकार गलत कर रहा है, उसको थोड़ा हम लोग को क्या करना है, देखना है ना। तो थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, ये बताना है कि अच्छा बताओ, गुजरात के ऊपर में कौन सा राज्य है? कौन है? राजस्थान है। मान लेते हैं कि यहाँ है राजस्थान। क्या है? क्या इस जगह है? आर खाल लिखते समझ आएगा। राजस्थान है। राजस्थान के बाद इधर है तुम्हारा पंजाब। क्या है? पंजाब को पी लिखे, कोई दिक्कत? पी लिख दिए। उसके बाद बताओ पंजाब के बाद कौन है रे? इधर कौन है? एच लिखते हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद ऊपर में क्या है? क्या है? दिल्ली। अच्छा, ये बताओ, तुम लोग को अभी बताए थे कि दिल्ली जो है ना, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन, क्या है? राष्ट्रपति भवन कौन सा हिल में स्थित है? रायसीना हिल में। कौन सा हिल में? रायसीना हिल में। अच्छा, ये बताओ, राष्ट्रपति भवन का पहले नाम क्या था? वायसराय निवास स्थल। अच्छा, इसका नाम राष्ट्रपति भवन किया कब चेंज? 1950 में। चलो, ये तो हम लोग थोड़ा देखे, अब ध्यान देना है। ये जो अरावली है हीरो, अरावली का कहता है कि जब तुम्हारा गुजरात से स्टार्ट है ना, ये दिल्ली तक, कहाँ तक? दिल्ली तक इसकी कहता है कि तुम्हारा लंबाई क्या? इसका लंबाई जो है ना, वो लगभग मान लेते हैं 700 किलोमीटर। कितना? यानी इसको यदि फिक्स मानते हैं तो 670 से 92 तक। कितना है? यानी 670 किलोमीटर से लेकर के 692 किलोमीटर तक है। कौन सी का विस्तार? अरावली का, यहाँ से यहाँ तक, है ना। अच्छा, ये बताना है कि अरावली हो गया। उसके बाद अभी ध्यान देना है कि अभी क्या कहते हैं, कोर्ट का एगो फैसला आया नया, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया। उस कोर्ट ने क्या बोला है पता है तुम लोग को? बताते हैं, देखो क्या बोला है। उस कोर्ट का फैसला हमारा आया है, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तुम्हारा 20 नवंबर को। कितना को? 20 नवंबर 2025 को। कितना को? 2025 को। ये तुम्हारा इस क्या कहते हैं कि जो कोर्ट का जो नया परिभाषा है पर्वत के लिए दिया है। किसके लिए? कोर्ट का कहना है कि जो 100 मीटर से अधिक ऊंचा, कितना? 100 मीटर से अधिक ऊंचा है उसी को पर्वत में रखा जाएगा, बाकी वो पर्वत नहीं है। किसका कहना है? कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, ये बताओ, तुम लोग को ये भी बोले थे कि अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहते हैं कि जज कौन है, न्यायाधीश कौन है? बोलो क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या है ना, यही है ना, सूर्यकांत क्या है? त्रिपाठी। ये नया अभी फिलहाल वो लिया है शपथ, ठीक है। ध्यान देना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का कहना है, जो कोर्ट का जो जज है उसका कहना है कि 100 मीटर से अधिक ऊंचा होगा उसी को पर्वत मानेंगे, और जो 100 मीटर से कम होगा उसको पर्वत नहीं मानते हैं। तो चलो तुमको बताते हैं। देखो, अरावली में छोटा मोटा लगभग मान लेते हैं कि हजारों पर्वत श्रृंखला। कितना है? यानी हजारों तुम लाखों मानो। कितना मानो? लाखों पर्वत श्रृंखला है। उसमें से यदि तुम ये कोर्ट का फैसला मानता है ना, तो 100 मीटर से अधिक 648। अच्छा, ये बताओ, ये चोटी किसका भाग था? अरावली का था ना। किसका था? कहता है कि अरावली पर्वत जो है ना, इसको सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। क्या होता है ये? सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। कहता है कि इसकी जो क्या कहते हैं, इसका जो निर्माण हुआ था ना, कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ था? यानी आज से लगभग 45,000
लाख पहले कितना, आज से लगभग कितना, सोचो उसको कहते हैं हम लोग कैब्रियन युग। क्या कहते हैं? उस युग में इस पर्वत का क्या हुआ था, निर्माण विस्तार हुआ था कहते हैं। आप देखो कि क्या कह रहा है कि यहाँ से जो गुजरात से शुरू है दिल्ली तक, इसमें से जो इधर है तुम्हारा राजस्थान में क्या है, राजस्थान में अरावली का, किसका हीरो, राजस्थान में जो है अरावली का लगभग आने की कहता है कि 80% हिस्सा अरावली का कौन सा राज्य में, कितना, और बाकी जो 2% है वो कौन कौन सा राज्य में है, सॉरी बाकी जो 20% कौन कौन सा राज्य में है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये तो 80% किस में है, राजस्थान में है। अब ध्यान देना हीरो, राजस्थान में ना, देखो इसको हम लोग क्यों मानते हैं कि ये सरकार गलत निर्णय करके अरावली का कटाव कर रहा है। सरकार का मानना है कि इस अरावली से हम लोग बहुत सारा धातु हम लोग क्या करेंगे, खनिज कर क्या रहे खनन करके निकालेंगे और उसको बेचेंगे, जिससे हमको पैसा आर्थिक आय थोड़ा अधिक होगा। लेकिन देखो आर्थिक आय के चक्कर में आर्थिक आय के चक्कर में हम लोग क्या कर लेंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे, है कि नहीं है। आर्थिक आय तो फिलहाल हो जाएगा, लेकिन हमारे आने वाले भविष्य के लिए हम लोग नुकसान कर देंगे, है कि नहीं। देखो होता क्या, इससे होगा कटाव से होगा क्या, इधर है तुम लोग का क्या कहते हैं, थार रेगिस्तान। क्या हीरो, थार क्या है, थार रेगिस्तान कौन सा राज्य में है, कहाँ है, अच्छा ये बताओ, ये डेजर्ट एरिया है कि तुम्हारा पूरा बढ़िया से पानी उनी भरा है यहाँ, यानी बिल्कुल बालू ही बालू है। देखो होगा क्या, अरावली पर्वत यदि सरकार इसको रोक नहीं लगाती है, देखो होगा क्या, इससे क्या होगा कि यहाँ का जो थार मरुस्थल का जो भाग है, जो माने धूलकण है, क्या है, धूलकण है, ये धूलकण अरावली तो कट जाएगा। कटेगा जब इधर से तुम्हारा अरब सागर से जब मानसून उठेगा, हवा तवा चलेगा पूरा जोर से, हवा चलेगा तो ये तुम्हारा जो धूलकण तो क्या कहता है, थार जो एरिया था यानी कि बालू तालू था, ये बालू तालू सीधे दिल्ली तक पहुंचेगा। कहाँ तक पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचेगा। तुम्हारा इधर पंजाब हरियाणा तो नुकसान होगा ही, है कि नहीं है। यानी इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे हो सकता है तुम्हारा यहाँ तक भी पहुंचेगा। इस जगह कौन सी है, कौन सी है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक भी उसका धूल कण पहुंचेगा। और ये तुम लोग ध्यान देना कि धूल कण में ना क्या कहते हैं हीरो, तुम्हारा सूर्य का रोशनी अधिक अवशोषित करने का क्षमता होता है, किसमें, किसमें, इसीलिए तो हम लोग घर में देखना भूंजा जो भूंजा जाता है वो बालू से, किससे, क्योंकि बालू में अधिक उष्मा अवशोषित करने का क्षमता होता है। और अभी ध्यान देना, मान लेते हैं कि यहाँ से तो धूल कण उड़ेगा, अरावली तो कट देगा मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये सरकार सही कर रहा है, गलत कर रहा है, तो बिल्कुल गलत है। ये धूल कण उड़ेगा, धूल कण उड़ने से तुम्हारा ये हिमाचल प्रदेश में जाकर के जो इधर जो तुम्हारा जो ग्लेशियर है, क्या है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर में जाकर के वो थोड़ा चिपकेगा, कौन सी चिपकेगा, धूल कण चिपकेगा, जो अधिक सूर्य को अवशोषित क्या कहते हैं उसका, सूर्य का जो रोशनी है अधिक अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने से धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलेगा, क्या पिघलेगा, यानी कि इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा हीरो, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा। क्या होगा, यानी कि इसको कहते हैं वैश्विक तापमान। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, वैश्विक तापमान बढ़ेगा, जिससे ग्लेशियर पिघलेगा। ऐसे ही तो तुम लोग को बोले थे इधर है तुम्हारा जो 6 डिग्री 45 मिनट में कौन सा एरिया जो डूब चुका है, इंदिरा पॉइंट डूब चुका है, पहले ही डूब चुका है। अब बताओ इससे और अरावली कटेगा, जो धूल कण उड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ाएगा, ग्लेशियर पिघलेगा, क्या धीरे धीरे और तमिलनाडु का कन्याकुमारी डूबेगा कि नहीं डूबेगा, सच में डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो ध्यान देना, ये अरावली पर्वत जो ये लोग काट रहा है तो ये गलत कर रहा है, सही कर रहा है, लेकिन अभी सरकार को अभी समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये गलत हम लोग कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें एक चीज और भी बोले थे, ये जो हम लोग का जो राजस्थान है, राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया का भी फिलहाल रोकने का काम कौन कर रहा है, अरे धूलकण इधर नहीं आने का सबसे बड़ा हाथ किसका है, किसका है, अरावली पर्वत की वजह से ही इधर का जो थार मरुस्थल है ना, उत्तरी पूर्वी भागों में, किधर, यानी उत्तरी पूर्वी भागों में पहुंच नहीं पा रहा, किसके कारण, अरावली पर्वत नहीं रहेगा तो क्या इधर धूलकण पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा,
अच्छा बताओ, धीरे धीरे हम लोग यदि ये इसको नहीं रोकता है तो नहीं रोकना चाहिए धीरे धीरे। तो अभी थार मरुस्थल पढ़ते हैं सिर्फ राजस्थान में, कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग मध्य प्रदेश में भी सुनने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बोलो ये गलत है कि सही है। इसीलिए सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए कि जो हम लोग जो कानून बना है इस पर अरे पुनर्विचार होना चाहिए। पुनर्विचार में क्या आने, उसमें फिर से विचार होना चाहिए, थोड़ा 100 मीटर से और कुछ कम किया जाए, है कि नहीं, हम लोग को यही कहना है। अच्छा ये ध्यान देना कि इसमें देखो कितना बढ़िया बढ़िया तुम्हारा चोटी है इस पर्वत में। देखो तुम लोग को बोले थे कि अरावली का सबसे वो ऊंचा चोटी है, उस चोटी का नाम है तुम्हारा क्या कहते हैं, माउंट आबू। क्या नाम है इसका हीरो, क्या नाम है इसका, माउंट क्या बोले, आबू। इसको क्या बोलते हैं, माउंट आबू। माउंट आबू का भी एगो सबसे ऊंचा चोटी, इसका चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। क्या है हीरो, गुरु शिखर। क्या है उस पर चोटी का नाम हीरो। अच्छा ये बताओ गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी होती, कितनी थी, कितना, 1722 यानी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। जो माउंट आबू, ये माउंट आबू तुम्हारा राजस्थान में स्थित है, कहाँ है, और उस माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या बोले, गुरु शिखर की ऊंचाई कितना। तो सुनो, कहने का मतलब होता है कि सरकार अभी फिलहाल धातु के खनन के लिए, मिनरल्स के लिए उसको तो खनन कर रहा है, लेकिन ध्यान देना कि ये जो हम लोग का जो पर्वत श्रृंखला है ना, इस पर्वत से सरकार ऐसा व्यवस्था कर दे कि वहां कोई टूरिज्म का जगह बना दे। क्या बना दे, टूरिज्म का जगह बना दे। पर्वत तो लोग देखने जाएगा, जैसे कि हम लोग जैसे कि बोल रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, उस तरह का भी उसमें कुछ कुछ ऐसा लगा दे जिससे क्या होगा कि वहां से भी सरकार पैसा कमा सकता है अच्छा खासा। लेकिन अरावली पर्वत का क्या करना है, खनन क्या कहते हैं, कटाव रोकना चाहिए, है ना। ये हम लोग का कहना है, बाकी सरकार तो अपना निर्णय खुद लेगा, उस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन कोर्ट का निर्णय जो है थोड़ा इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, तभी हमारे अरावली बचेगा। अरावली बचेगा तो हम लोग सुख से शान क्या कहते हैं, स्वच्छ सांस लेंगे, है कि नहीं है। नहीं तो पहले ही दिल्ली तो पूरा प्रदूषित है पहले से, है कि नहीं है। और ये धूल कण पहुंचेगा पूरा दिल्ली, तो दिल्ली तो और प्रदूषित हो जाएगा। अरे दिल्ली छोड़ो तुम, दिल्ली तुम्हारा इधर आसपास का जितना भी एरिया है सब कुछ प्रदूषित होगा। लेकिन ये किस वजह से, अरावली की वजह से। इसीलिए अरावली को क्या करना चाहिए, थोड़ा रोकना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। बाकी आप लोग का क्या निर्णय आप लोग वीडियो में देखेंगे तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग भी हो सके तो थोड़ा सरकार को कुछ ऐसा वीडियो बना के आप लोग भी कुछ उसको बताइए कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। हमारे हिसाब से, हम लोग के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, पुनर्विचार इसमें होना चाहिए। तो इतना ही कह के हम लोग वीडियो का क्या कहते हैं रे खत्म करते हैं। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों का लाने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। धन्यवाद। बंद करो इधर। कितना देरी हुआ।